Good evening, friends. Jai Hind to all of you. As you know, my name is Navjot Singh, and I am here to help you out with the civil services examination. Uh, as you all know, the intimation or the date for the Jammu and Kashmir Public Service Commission Combined Competitive Examination 2024, the date for the mains is out. मेंस की डेट आ चुकी है. टेंटेटिवली it is 26th of March. So as we are left with quite limited time, very less time is left, तो हमारा यहाँ पे इनिशिएटिव रहेगा. माई इनिशिएटिव है will be to help you with a few things in GS, in SA, and so that you are able to utilize this time. I will try to give you a brief timeline as well कि आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं. दैट विल बी अ वेरी ब्रीफ, वो बहुत ही ब्रीफली मैं आपको बताऊंगा. हम इसमें ज़्यादा डिटेल में टाइमलाइन के मसले में नहीं घुसेंगे. जैसे टुडे इज़ 2nd of March, राइट? सो इट्स 2nd of March, द एग्ज़ाम इज़ ऑन 26th. Okay, so you roughly have how many days? Assume 25 days. 25 दिन आपके पास तकरीबन हैं. तो अभी इसमें आपको क्या करना है, इन 25 दिनों में आपको एटलीस्ट 12 घंटे तो आपको डेली देने पड़ेंगे. 12 hours you have to give to your studies daily. ठीक है, divided into 2 sections. One you give to your optional, whatever be your optional, and second you give to your general studies, GS papers. तो ये आप 6 घंटे के स्लॉट लगा लीजिए. ठीक है, इसमें आप कर लीजिए 4 घंटे कर लीजिए. इसमें 4 में प्लस 2 घंटे लगा लीजिए आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. इसमें आंसर राइटिंग आपकी इसमें बोथ GS और ऑप्शनल की करेंगे आप 1-1 घंटा दोनों पेपर्स की. तो आपका इसमें जो प्लान है इट इज़ 6-4-2 प्लान है आपका. 6 घंटे ऑप्शनल को देने हैं, 4 घंटे GS को, और 2 घंटे आपको देने हैं अपने इस पेपर को, आंसर राइटिंग को आपको देने हैं. ठीक है, अभी इसमें देखिए एक चीज़ जो ज़रूरी है आपको जो समझने की चीज़ है कि आपको जो GS का मेंस है उसमें प्रीलिम्स से थोड़ी सी ओरिएंटेशन आपकी अलग रहती है. यहाँ पे अभी आप पूरी बुक्स नहीं उठाएंगे. आपने क्या करना है, आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके उन पे फोकस करना है. बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे, राइट? बेसिक कॉन्सेप्ट पे आप फोकस करें और नया कुछ मत पढ़ें. डोंट रीड एनीथिंग न्यू. ठीक है, जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करने पे आप फोकस करें. ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले ब्रीफली अगर मैं बात करूँ हम क्विकली GS 1 2 3 4 के बारे में, तो GS 1 आपको पता है, GS 1 में आपके 4 कंपोनेंट्स, 4 से 5 कंपोनेंट होते हैं. हिस्ट्री के लिए आप मेजरली रिलाई करें स्पेक्ट्रम की किताब पे. उसकी एक क्विक आप रीडिंग दे दें. क्विक रीडिंग, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं है. वहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि जो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके मेन पॉइंट्स हो गए. कौन सा एक्ट है, 1909 वाला, 1919 वाला और 1935, ये 3 इंपॉर्टेंट एक्ट्स हो गए. फिर आपके जो मिशंस हैं 1942 से आपका क्रिप्स मिशन और 1947 तक जितने भी वो मिशंस आए हैं, आपका कैबिनेट मिशन प्लान, ऑल दीज थिंग्स, वो आपको ध्यान में रखना है. इसके साथ ही इम्पॉर्टेंट वुमेन कंट्रीब्यूटर्स, कौन कौन सी वुमेन हैं जिन्होंने इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है, जैसे प्रीतिलता वाडेकर है, देन बीना दास है. ठीक है, देन आपकी सरोजनी नायडू इज़ देयर. ठीक है, फिर आपकी नेली सेन गुप्ता. सो ऑल दीज थिंग्स, एनी बसंत, ये आपको एक तो ये चीज़ें आपको रखनी है. इसके साथ दूसरी जो आपको ध्यान देनी है चीज़, पीजन एंड ट्राइबल मूवमेंट्स. इनके आपके मेजर लीडर्स और इनकी की डिमांड्स क्या थी, ये आपको ध्यान में देना है थोड़ा सा. ठीक है, साथ ही
अगर हम मेजरली हम यहाँ पे चीज़ों की, जैसे हिस्ट्री की हमने बात करी, तो हिस्ट्री में आपको रट्टा नहीं लगाना है पूरा थ्रू एंड थ्रू, आपको बस थीम्स अंडरस्टैंड कर लेनी है। और जैसे सोशो रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं आपकी, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स, आपको उनको भी थोड़ा सा देख लेना है। जैसे राजा राम मोहन राय थी, देन थियोसॉफिकल सोसाइटी आ गई आपकी, ठीक है, ब्रह्म समाज, देन आपका आर्य समाज बना है, देन आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी भी बनी है, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो फिर पूरा इसको देखना पड़ेगा, आप बस आइडियाज़ ले लीजिए। हम इसमें ब्रीफली सारे कंपोनेंट्स को थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे, तो आपने ये थोड़ा सा देख लेना है। साथ में आपने ये चीज़ें और क्या देनी, कांग्रेस का जो एवोल्यूशन हुआ ना, कांग्रेस एज अ बॉडी, उसका एवोल्यूशन। फिर एक जो मेन चीज़ है इकोनॉमिक क्रिटिक, ये बहुत ज़रूरी है, इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म। सो दिस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट, कि आपने थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें। इसमें आपका आर.सी. दत्त, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनकी किताब है, देन आपके दादा भाई नौरोजी, ड्रेन ऑफ वेल्थ इनकी थ्योरी है। तो ये चीज़ें आपने थोड़ा सा ध्यान देनी है, ठीक है। इसी तरह आप बेसिकली आप हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम से कवर कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे बात करें हम हिस्ट्री के बाद, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, कल्चर। कल्चर के लिए आई वुड सजेस्ट नितिन सिंघानिया की जो किताब है, वो आप उसके पहले 2 चैप्टर्स पढ़ लीजिए। इसमें पेंटिंग्स, टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है, और जो बाकी जो मिसलिनियस चीज़ें हैं उसको एक बार क्विकली देख लीजिए। ज्योग्राफी की, इफ़ आई टॉक अबाउट ज्योग्राफी, आपको ज़्यादा कुछ अपना यहाँ पे टाइम वेस्ट करने के बजाय आप 11th और 12th की NCERT एक बार नज़र मार लीजिए उसमें, ठीक है। 11वीं और 12वीं की NCERT जल्दी से देख लीजिए। वर्ल्ड हिस्ट्री आई वुड सजेस्ट इसको आप एंड में करें। जनरली सवाल नहीं आते हैं, अगर आते भी हैं तो आप लिख सकते हैं डू इट इन द एंड, बिकॉज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना ज़रूरी है। और जहाँ तक सोसाइटी का सवाल है, जो सोशल इश्यूज़ वाला एक कंपोनेंट है, उसमें 2-3 टॉपिक आप तैयार कर लें, जैसे कम्युनलिज्म, सोशलिज्म, ठीक है, डेमोक्रेसी, इस तरह के जो 2-3 टॉपिक्स तैयार कर लें। बाकी के लिए आप पीटी और मेंस 365 की जो सोसाइटी की किताब होती है, विजन IAS की, वो आपने देख लेनी है, ठीक है। ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। और पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए अगर मैं बात करूँ, पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए आप थोड़ा सा एक मेरी वीडियो सीरीज़ है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स पे। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए एक तो मैंने इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स पे 3 पार्ट वीडियो सीरीज़ बनाया है, 3 पार्ट सीरीज़, तो वो आप एक देख लीजिए, वो आपको आइडिया हो जाएगा। साथ में अगर आप बेसिक अगर 11th की जो NCERT है, वो थोड़ा सा इसको क्विक नज़र, इसको भी मैं कहूँगा एंड में करें आप, ठीक है। ये 3 वीडियोस देख लीजिए, बाकी आप एंड में करें। तो ये आपका हो गया GS का पेपर 1। ये आपको कवर करना है, जैसे हमारे पास 25 दिन है, तो आप इसको 5 to 6 डेज़ में आपको इसको सारा करना है। यू गिव 5 to 6 डेज़ टू GS1। जल्दी से अगर हम GS2 की बात करें, GS2 में एक तो आपकी जो लक्ष्मीकांत की किताब है पॉलिटी की, वो आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। उसमें आपका 60% जो स्टैटिक कंपोनेंट है वो कवर हो जाएगा। जो उसके अलावा है, जैसे गवर्नेंस वाला पार्ट है, जिसमें यू टॉक अबाउट NGOs, यू टॉक अबाउट प्रेशर ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एट्सेट्रा, उसके लिए शॉर्ट नोट्स कहीं से आपको मिल जाते हैं, तो वो रेफ़र करें। साथ में जो विजन का मेंस 365 है, उसको सेलेक्टिव रीडिंग करें, सेलेक्टिव, ठीक है। और इसका लास्ट कंपोनेंट आ जाता है आपका इंटरनेशनल अफेयर्स, ठीक है। इंटरनेशनल अफेयर्स में आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कुछ थोड़ा सा, इसको मैं पढ़ा दूंगा आपको, आई विल टीच यू अ फ्यू टॉपिक्स है, बाकी इसमें मेंस 365 पढ़ना है और कुछ ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। तो इसको भी आप 5 डेज़ दे दीजिए, 5 दिन इसको भी दे दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो एक इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है,
GS3 इसमें देखिए बहुत सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं GS3 में। एक तो इकोनॉमी, आप देखिए इसमें इकोनॉमी में पूरा आप वो अपनी बुक्स उठाना मत उठाइए। इसमें आपने बेसिक फैक्ट्स, डेटा, रिपोर्ट्स और जो भी आपको लगता है कि इकोनॉमिक सर्वे से हम कुछ कोट कर सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, और इसमें वही मेन 365 इकोनॉमी का वो आपने विजन है इसका वो थोड़ा सा देखना है, तो ये आपका हो जाएगा। इसमें भी आप 5 डेज़ मैं कहूँगा 5 दिन आप इसमें दे दीजिए, तो ये आपके 15 दिन में आपके 3 सब्जेक्ट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स आपके तैयार हो जाएंगे। आपको मिनिमल टाइम है तो आपको इस तरह से प्लान करना पड़ेगा। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट स्कोरिंग है, ठीक है, वो आपका है एथिक्स का पेपर। एथिक्स का पेपर है आपका सबसे ज़्यादा स्कोरिंग। तो इसको आप शुरुआत भी एथिक्स से कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा एथिक्स से आप स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्ट विद एथिक्स बिकॉज इट इज़ हाईली स्कोरिंग, स्टार्ट विद इट। तो इसमें आप इसके लिए एथिक्स के लिए मैं कुछ क्लासेस अगर आप चाहते हैं, आई कैन टेक अ फ्यू क्लासेस। ठीक है, कुछ क्लासेस अगर आप मेरे को चाहते हैं, मैं लेना चाहता हूँ, मैं ले लूँगा। अगर कुछ टेस्ट्स की आपको ज़रूरत है तो अब टेस्ट्स के बारे में भी यू कैन टॉक अबाउट दैट। साथ में इसमें आपको एग्जांपल्स ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़, सेकंड ARC की रिपोर्ट्स, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और इसमें प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी पड़ेगी आपको, प्रैक्टिस ऑफ केस स्टडीज़ प्लस आपको जो थ्योरी वाले पार्ट है। तो अगर आप चाहते हैं इसके पहले हम ऐसे की भी बात कर लेंगे। ऐसे देखिए, ऐसे UPSC में आई हैव स्कोर्ड 148 मार्क्स UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, तो जनरली भी ऐसे हैज़ बीन माई स्ट्रेंथ। तो ऐसे के लिए अगर आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए, आई थिंक वी कैन स्टार्ट अ टेस्ट सीरीज़, अ कंपोजिट टेस्ट सीरीज़ फॉर बोथ ऐसे प्लस एथिक्स। उसकी मोडालिटीज़ हम डिस्कस कर लेंगे। आप टेलीग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं टीम को, वो आपको बताएंगे कि कैसे इसमें जा सकते हैं। और ऐसे में देखिए आपको वही आपका कंटेंट GS का ही रहेगा, कंटेंट आपका रहेगा GS वाला सेम, बस उसमें आपको प्रेजेंटेशन में ध्यान रखना है, प्लस स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करनी है। ठीक है, उसमें आपको कुछ एग्जांपल्स आपको कोट करने हैं, कुछ थिंकर्स का आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ें हैं। इसमें एक चीज़ है कि अगर आप कुछ क्लासेस में आपको यूट्यूब पे या अगर आप इंडिविजुअली जूम पे क्लास लेना चाहते हैं, उसके लिए हम प्लान कर सकते हैं क्लासेस कैन बी ऑन जूम। ठीक है, जूम और गूगल मीट पे हम क्लास ले सकते हैं, जिस जिसको ज़रूरत है उसके लिए वी कैन प्लान। दूसरा, अगर आप चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज़ हम प्लान कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ पर्टिकुलरली फॉर ऐसे एथिक्स। अगर देखिए, एक चीज़ आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है कि आपका GS 1, 2 और 3 दिस इज़ वर्थ 750 मार्क्स। ठीक है, और GS 4 एथिक्स और आपका ऐसे पेपर प्लस आपका ऑप्शनल पेपर, ये आपका 1000 मार्क्स का है। तो मुझे लगता है दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैन हेल्प यू क्लियर द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आपको ये जो है ये आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम क्रैक करने में। ठीक है, एग्ज़ाम क्रैक करने में आपको इसकी बहुत ज़्यादा मदद होएगी। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इन 3 कंपोनेंट्स पे, ठीक है, आप GS 4 पे, एथिक्स पे, ऐसे पे और ऑप्शनल पे ज़्यादा ध्यान दें। और आई थिंक 20 मार्च तक आपने कोशिश करनी है फिनिश द एंटायर सिलेबस ऑफ योर ऑप्शनल। ज़रूरी नहीं आपने बहुत डिटेल में जाना है, आपने 20 मार्च तक ये फिनिश कर देना है, ताकि लास्ट के 7 डेज़ में, ठीक है, लास्ट 7 डेज़ में आप रिवीजन कर पाओ उसकी, और एग्ज़ाम के बीच में आपको रिवीजन की टाइम मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली यही प्लान है आपका, यही आइडिया है कि 20 डेज़ यू फिनिश योर रिवीजन, 1 रिवीजन, ठीक है,
फिर उसके बाद जो 20 से 26 मार्च तक का टाइम है, लेट्स अज्यूम कि 26 मार्च को एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें आप अपना ऑप्शनल एक बार फिर से रिवाइज़ करें, ऑप्शन को रिवाइज़ करें, ठीक है। और अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 20 से आई थिंक 23 तक दे देते हैं, 20 से 23, बिकॉज फिर लास्ट के 2 दिन आपको जीएस भी रिवाइज़ करना रहेगा, ठीक है। और बीच में जब टाइम मिलेगा, ऑप्शनल के बीच में छुट्टियाँ होंगी तो वहाँ पे ऑप्शनल के लिए तीन दिन शायद आपको मिल जाए, मोस्ट प्रोबेबली 3 डेज़ फॉर द ऑप्शनल। तो इस तरह से दिस इज़ द बेस्ट प्लान। देखिए टाइम कम है ना, तो सबके लिए आपको इस चीज़ के लिए वरी नहीं करना है कि टाइम कम है, एग्ज़ाम अचानक से आ गए। आई होप यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, आपकी तैयारी अच्छी है, आप उसको बस कंटिन्यू रखना है, ठीक है, और अच्छे से इसको आगे लेके जाना है। तो इफ़ यू नीड एनी असिस्टेंस, एनी हेल्प, यू कैन रीच आउट टू मी इंस्टाग्राम पे @navjot_singh_IB, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। तो अगर ईमेल पे कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो ईमेल पे आप आ जाइए rokin2010@gmail.com। यहाँ पे आपको टीम कंसल्ट करेगी। और यूट्यूब जो हमारा चैनल है जहाँ पे आप ये देख रहे हैं अभी, तो इसका है नवजोत, N कैपिटल होएगा, S कैपिटल, नवजोत सिंह _IB कैपिटल, ये यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको वीडियोस मिल जाएंगी जो रेलिवेंट टू एग्ज़ाम होंगी। इसके अलावा कोई किसी को असिस्टेंस चाहिए तो आप DM कर सकते हैं, ठीक है, DM कर सकते हैं, हम उस पर टीम आपको कांटेक्ट कर आपको कोऑर्डिनेट करेगी, और वी विल प्लान अकॉर्डिंगली। सो आई थिंक दिस वाज इट, अ वेरी शॉर्ट वीडियो। आई वांटेड टू गिव यू अ वेरी स्मॉल स्ट्रैटेजी। थैंक यू फ्रेंड्स, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करें, 10 से 12 घंटे अभी पढ़ना शुरू कर दे। कोई हेल्प चाहिए तो आई एम ऑल हियर। थैंक यू सो मच फ्रेंड, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा मिला होगा। एंड दैट्स ऑल फॉर इट, ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।